Very good evening, guys. Welcome back to our channel Techie World. Let's discuss about market analysis for today and tomorrow. So आज जो लेवल्स मैंने मार्क की थी बैंक निफ्टी में, हाँ, बिफोर गोइंग अहेड, शेयर द सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. सो जो हमने कल डिस्कस किया था उस अकॉर्डिंग उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी ने स्पेसिफिकली ब्रेक किया ही नहीं है. यहाँ पे उसने ब्रेक करने की कोशिश की, बट नहीं ब्रेक कर पाया. इवन यहाँ पे भी मैंने एंड में कुछ एक्सपेक्ट किया था कि इट शुड गो रिटेस्ट और देन अपसाइड मूवमेंट लेगा, बट उसने नहीं लिया. सो हम देखते हैं कि किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो मेरे लेवल्स पे. मैं वो बता देता हूँ पहले. जैसे मॉर्निंग में ये कैंडल ओपन हुई, तो मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट कैंडल पे कोई भी ट्रेड मत लो. वेट फॉर द लेवल्स टू गेट ब्रेक. अब जैसे कि एक ट्रेड बनता था, हमने टेलीग्राम में भी डाला था. एक कॉल का भी ट्रेड दिया था और पुट का भी ट्रेड दिया था. तो एक ट्रेड बनता था जब मार्केट यहाँ पे, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से जब उसने ये रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे आप इजीली 45,600 पे एंट्री ले सकते थे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 45,650. मतलब 25 पॉइंट का एसएल लेके आप ये ट्रेड ले सकते थे. सो इसी तरह से लेवल टू लेवल ट्रेड किया जाता है और आप यहाँ से सीधा यहाँ तक, मतलब 45, 450, 150 पॉइंट इजीली आप चेस कर सकते थे. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन टेक द ट्रेड्स. सिंपल है. और जब वो यहाँ से एक रिवर्सल किया, तो ये रिवर्सल जो प्ले कर सकते हो आप, जैसे नॉर्मली अगर यहाँ से ब्रेक करता है ऊपर, तो यहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे 45,484 का. कभी भी लेवल्स ध्यान में रखिए, जो लेवल्स में मार्क करता हूँ, 45,484 से आप सीधा ये टारगेट 653 का इजीली 200 पॉइंट्स चेस कर सकते थे. सो दिस वर ओनली द टू ट्रेड्स जो आज हुए हैं बैंक निफ्टी में. उसके बाद ये ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन मैंने पहले भी बोला, कैंडल क्लोज करने के बाद उस कैंडल का ऊपर क्लोजिंग होने के बाद उसके ऊपर कैंडल निकलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ है. ठीक है. सो यही एक लेवल थी बैंक निफ्टी में जो आप ट्रेड कर सकते थे. जो भी आज के दिन देखो, रिटेल ट्रेडर है, इमोशंस आते हैं, बट ऑब्वियस है आपने कॉल या पुट काफ़ी सारे लोगों ने होल्ड करके रखे होंगे. तो मैंने कल भी बताया था कि अगर 45,655 के ऊपर खुलता है तो कॉल होल्ड करके रख सकते हो, बट उसके नीचे खुलता है तो फिर आप एग्जिट करो. और सेम वही हुआ, उसके नीचे खुला, इमीडिएट आपको एग्जिट करना ज़रूरी है. क्योंकि अगर कॉल लेके गए थे तो ऑलरेडी आप गैप अप खुले हो, इमीडिएट यहीं पे एग्जिट करना बहुत ज़रूरी था. बिकॉज अगर यहाँ तक रुकते भी तो इसके ऊपर तो गया नहीं है. तो वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था जिसने लास्ट में तोड़ा, और इतने देर में तो काफ़ी सारा डीके हो गया था आज. क्योंकि कल अगेन अगेन एक्सपायरी है, तो उस हिसाब से आपको प्लान ऑफ एक्शन करना होता है. अगर एक दिन पहले एक्सपायरी है तो डीके काफ़ी ज़्यादा होगा, और सी के प्रीमियम बहुत हाई है अभी भी. एट द मनी, इन द मनी 250, 300, 350 चल रहे हैं. तो उस हिसाब से आप ट्रेड करो. और जो भी अभी होल्ड करके गए हो उनके लिए भी फिर से डायरेक्शन बता दूंगा कि अगर कॉल लेके गए हो तो कब एग्जिट करना है, पुट लेके गए हो तो कब एग्जिट करना है. सो हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ आज. सो निफ्टी का जो लेवल हमने मार्क किया था 19,818, यहाँ पे जब हाँ, ये जब इसने ब्रेक किया 19,822 को, तो बट ऑब्वियसली कोई भी मेरे निफ्टी में फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने मेरे लेवल पे एंट्री की होगी 19,822 को. उसका एसएल है 19,803 का या 800 का. तो 10 से 15 पॉइंट का एसएल आपका यहाँ पे हिट हुआ होगा. दैट्स फॉर श्योर. निफ्टी में मैं पहले से बोल रहा हूँ, निफ्टी अभी काफ़ी रिस्क की मोड पे है, बट एसएल ज़रूर आपका हिट हो गया होगा. और ये जो इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है, इसके लिए भी अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई जानना चाहता है कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. और आज भी एक मैंने कल की वीडियो में एक मुझे एक रिक्वेस्ट आई है कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं. तो मैं उस पे एक वीडियो बनाऊँगा जल्द से जल्द. सी आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, जॉब करता हूँ, तो उतना टाइम मुझे जितना मिल जाता है मैं उस हिसाब से करूँगा. बट डेफ़िनेटली बाय दिस वीकेंड और कमिंग वीकेंड मैं आपको एसएल कैसे ट्रेल करते हैं, ये मैं आपको प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना के बताऊँगा. सो या, सो ये एसएल एक हिट हुआ होगा. जब फर्स्ट एसएल हिट हो जाता है तो इमीडिएटली आधा पौन घंटा कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए. बट क्यूरियोसिटी, इमोशंस, यहाँ पे फिर एंट्री ली होगी आपने 19,831 को.
देखो कोई भी जो भी मार्केट एनालिसिस करता है या जो भी लेवल्स बताता है या जो भी ट्रेडिंग करवाता है या कोर्स करवाता है, वो लोग ये सब छोड़ देते हैं, सीधा इधर जाते हैं। बट आप ये भी तो देखो ना, ये भी तो यहाँ पे भी तो एंट्री ली होगी, बनती तो है एंट्री, ब्रेकआउट हो गया था ये। सो 19832 को जैसे ब्रेक किया, तो वापस से 15 पॉइंट का एसएल आपका यहाँ पे हिट हुआ होगा। 15 में स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ऐसे 5 से 6 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अब ये दो ट्रेड हिट होने के बाद यहाँ पे एक ट्रेड बनता था 19,812 को। इसने आपको 812 से 733, मतलब ऑलमोस्ट, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, 70 से 80 पॉइंट्स दिया है। अब आपका ये भी होगा कि सर ये आपका 19690 का था। बट एक चीज़ ध्यान में रखो कि जो ट्रेलिंग होता है वो हमेशा करते रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से 19731, मतलब 50 पॉइंट और नीचे आना चाहिए था। बट आपने अगर ट्रेल किया होता इसको, तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। बट मैं कभी भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि पूरा टारगेट मिले, यही नहीं, 20-25 पॉइंट पहले भी निकल सकते हो तो निकल जाओ। तो ये एक अच्छा ट्रेड बनता है निफ्टी में। इसके बाद कोई ट्रेड बनता नहीं, बिकॉज ये ब्रेकआउट दिया भी है तो एंड ऑफ द डे दिया है, तो होल्ड करने में कोई आ, अच्छी बात नहीं है कि आप होल्ड करके लेके जाओ। बट कोई भी कॉल होल्ड करके गया होगा आज के डेट में, तो मैं बताऊंगा कल के एनालिसिस, अभी जब डिस्कस करेंगे हम तो उसमें बताऊंगा मैं क्या करना है। सो दिस वॉज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब कल है गाइस एक्सपायरी। अब एक्सपायरी के टाइम पे आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी, सबसे पहले ध्यान रखना है कि एट द मनी बिल्कुल मत खेलना, बिकॉज डीके बहुत होगा। और एक्सट्रीम ओटीएम भी मत खरीदना, बिकॉज वो भी डीके होगा। तो 300 पॉइंट, 200, 300 पॉइंट इन द मनी खेल सकते हो आप। अगर अभी मार्केट, अगर बैंक निफ्टी अगर देखिए 45,669 है, तो आप यहाँ पे 45,500, 400 ऐसे कॉल ले सकते हो। और पुट की बात करें तो 45,800 या 900 के इस तरीके के कॉल लेके जा सकते हो, मतलब प्राइस पे ट्रेड कर सकते हो। तो कल डीके काफ़ी होगा, लेकिन आज भी साइडवेज नहीं बोल सकते हम उसको। 200-250 पॉइंट का अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट था, तो साइडवेज तो था नहीं ये। ठीक है। तो अब कल के लिए कैसे हमको प्लान करना है, तो हम वो देख लेते हैं, हाउ यू कैन प्लान फॉर टुमारो। ठीक है। तो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले ही जो अपने इंडिकेटर्स में यूज़ कर रहा हूँ उस हिसाब से हम मार्क कर लेते हैं, फिर इंडिकेटर हटा देंगे। सो ये एक मेजर सपोर्ट बन गया है अभी, और ये भी एक रेजिस्टेंस है। ये मैं अभी नॉर्मली बना रहा हूँ, मैं हटा दूंगा इंडिकेटर वापस। एच 44,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको कभी भी ध्यान में रखना। देन दिस, मैं ये इसलिए मार्क कर रहा हूँ ताकि कल को आप भी मैं एक वीडियो ना डालूँ एनालिसिस का, तो आप खुद ट्रेड ले सकते हो। इस हिसाब से मैं नीचे का सपोर्ट, ओके। लेट्स मूव द इंडिकेटर्स, ओके। सो अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की कि क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। देखो, बाय दिस लाइन इज देयर, हमको जो क्लोजिंग, अब लॉन्ग पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाके देख लेते हैं। डे हाई और डे लो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 45,900 या 912, ये तो है ही है। बट आज का देख लेते हैं। दिस इज वन हाई एंड दिस इज लो। थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, मैंने शायद से लाइंस की, चलो छोड़ो। हाँ, तो ये डेली टाइम फ्रेम में हमने हाई लो मार्क कर दिया है। इस हम देख लेते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है वो देख लेते हैं। सो अभी देखो, सो दिस वन, ओके। सो अगर
45,711 के ऊपर मार्केट खुलता है तो आपको लेवल मिलेगी 45,912। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल आ रहा है तो 50 पॉइंट के लिए वेट मत करो। एक और चीज, अगर 45,711 के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो आप कॉल साइड अगर होल्ड करके गए हो तो बने रह सकते हो, अगर इसके ऊपर मार्केट खुलता है तो। अगर 45,711 के नीचे मार्केट ओपन आता है और पहली कैंडल अगर रेड बनती है, बेरिश कैंडल, तो आप इमीडिएट एग्जिट कर देना, वेट मत करना। ठीक है? वेटिंग अगर अगर वेट करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये है जो लोग कॉल या पुट होल्ड करके गए। तो लेवल्स में क्लियरली बता देता हूँ और किस तरीके से लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं वो भी मैंने बता दिया। 45,711 के ऊपर पॉजिटिव रहेगा मार्केट। अगर 45,900 के ऊपर खुलता ही ये मार्केट, अगर कल गैप अप हो जाता है 200 पॉइंट का या 250 पॉइंट्स का, तो थोड़ा सा वेट करना, फर्स्ट कैंडल को बनने देना। और जब उसका देखो टॉप पे बैठे हैं तो जब उसका हाई या लो ब्रेक करे तो एंट्री ले सकते हो कॉल या पुट में। अगर 45,912 को ब्रेक करता है नीचे साइड में तो 45,850, 60 65 पॉइंट है वो, मतलब 30 35 पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर 45,849 ब्रेक करे तो 45,711, फिर उसके बाद 45,518 एक और बनता है यहाँ पे। तो इस जोन में थोड़ा सा अवॉइड करना। 670, 45 660 ये जो है यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करना। ठीक है? यहाँ पे लगे तो प्रॉफिट बुक कर लेना 6116 को, 150 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं तो प्रॉफिट बुक करो। और जब मार्केट ब्रेक करता है इस लेवल को, वन सेकेंड, जब मार्केट ब्रेक करेगा इस लेवल को, तब आप 45,688 से सीधा 45,518 तक, 150 पॉइंट्स का मूव है एंड देन 45,118 से डाउन साइड में। सेम गोज फॉर अप साइड में, जहां से भी रिजेक्शन लेगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस से, वहां से अप साइड आप प्ले कर सकते हो। दिस आर द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। नाउ विल टॉक अबाउट निफ्टी। हाँ, सो निफ्टी में अगेन विल गो टू डेली टाइम फ्रेम। तो अगेन वी आर सिटिंग ऑन ऑल टाइम हाई, क्लोजिंग अच्छा मिला है निफ्टी का। तो हम आज का हाई भी मार्क कर देते हैं और आज का लो भी मार्क कर देते हैं। दैट्स इट। नाउ विल गो टू 5 मिनट्स। और किसी को डेली बेसिस पे फिन निफ्टी का लेवल्स भी जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी बनाऊंगा। सो निफ्टी के लेवल्स है, एक सेकेंड, दिस वन, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, दिस विल बी क्लियर पिक्चर। सो देखो, अगर निफ्टी में कोई कॉल या पुट होल्ड करके गया और कल निफ्टी अगर 19,820 के ऊपर अगर ओपन होता है तो, और ओपन होने के बाद 847 या 850 को ब्रेक करता है तो आप अपसाइड में 30 40 पॉइंट्स को ट्रेल करो। निफ्टी है, 50 पॉइंट के लिए वेट मत करना। और डाउन साइड में अगर इफ मार्केट ओपन्स बिलो 19,820, उसके नीचे खुलता है, तो कॉल होल्डर्स ने एग्जिट करना चाहिए या तो फिर फर्स्ट कैंडल को क्लोज होने दो, फर्स्ट कैंडल का वेट कर लेना। अगर 19,793 ब्रेक करे तो 757, देन 729 एंड देन 690। 690 को अगर गाइस ब्रेक करेगा तो ये अच्छा मूव। निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी सारे हैं तो संभाल के एंट्री करना, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा रिस्की भी रहेगा। सो दिस आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। ओके, 19,851 के ऊपर बने रह सकते हो कॉल में, या 19,820 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है, अगर कॉल साइड होल्ड करके गए हो तो बने रहो। और न्यू मतलब जो कल फ्रेश पोजीशन जो लेंगे, अगर 19,820 के ऊपर अच्छा सा रेजिस्ट कर रहा है मार्केट और नहीं ब्रेक कर रहा है तो फिर अप साइड में आप कॉल साइड में बनते हो। और 850 एंड देन यू कैन ट्रेड फॉर 30 20 30 30। ट्रेलिंग का वीडियो में डालूंगा कैसे ट्रेल करना है, वो मैं आपको इस वीकेंड तक बना दूंगा। और डाउन साइड में वही है, 820 ब्रेक किया तो 793, 30 पॉइंट बहुत होते हैं। आपको 10 15 पॉइंट मिल जाते हैं। 10 15 पॉइंट मतलब अगर देखो तो बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट हो जाते हैं स्पॉट पे। ओके, 793 के बाद 757, 729 एंड 690। दिस आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। So that's all for the day, guys. Let's meet tomorrow. Thank you and go and join the Telegram channel.
If you are liking the levels, kindly comment on the YouTube. Thank you. Bye bye.